So we'll go ahead with next question, example 5.5. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. The maximum velocity कहाँ होता है? मीन पोजीशन पे. कहाँ होता है? मीन पोजीशन पे. So the maximum velocity of a particle performing SHM is 6.28 centimeter per second. If the length of its path is 8 centimeter, calculate its period. सबसे पहले आपको गिवन पैरामीटर में मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम बोला है. मैक्सिमम मतलब वीमैक्स. वीमैक्स की वैल्यू कितनी है? 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 6.28 मतलब 2 पाई. 2 पाई होता है ना ये. तो अगर कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हमको 2 पाई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तो करेंगे. फिर आगे आपको बोला है इफ द लेंथ ऑफ इट्स पाथ. अभी ये पाथ लेंथ मतलब क्या वो भी समझ लो. लेंथ ऑफ इट्स पाथ. तो इफ यू सी ये ओरिजिन है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, इसको सी नाम दे देता हूँ. ये राइट एक्सट्रीम है, इसको बी नाम दे देता हूँ. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? ए. डिस्टेंस एम्पलीट्यूड को तो माइनस से लिखते हो यस, लेकिन डिस्टेंस कितना होता है? प्लस ए. और यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होता है? ए. तो जो पाथ है, किसका पाथ है? पार्टिकल का जो पाथ है. पार्टिकल क्या करेगा? सी टू बी, बी टू सी, ऐसे करेगा ना. तो इसका जो पाथ है उस पाथ का लेंथ कितना है? a प्लस ए. तो पाथ लेंथ कितना है? 2a. तो इन्होंने पाथ लेंथ की वैल्यू बताई है आपको. कितनी बोली है? 8 सेंटीमीटर. तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि पाथ लेंथ इज नथिंग बट 2a. और 2a कितना है? 8 सेंटीमीटर. तो 2a अगर 8 सेंटीमीटर है तो a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है. और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट कैलकुलेट इट्स पीरियड. तो पीरियड फाइंड करना है आपको. गुड, सिंपल. तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको मैक्सिमम स्पीड बताया है. मैक्सिमम स्पीड मतलब वीमैक्स. और वीमैक्स का फॉर्मूला याद है क्या आपको? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वीमैक्स? अरे कितना था वीमैक्स? कितना था? ए ओमेगा. क्या था? ए ओमेगा. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सिंपल. तो you have Vmax equals to A omega, and you know that, what do you know? Omega is 2 pi by time period. और टाइम पीरियड आ गया 2 pi A upon Vmax. तो therefore you have T equals to 2 pi into A. A कितना है? 4. और Vmax कितना है? 2 पाई. 2 पाई और 2 पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेकेंड. तो टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5.6. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है. तो एग्जाम्पल 5.6, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल. वापस से मैक्सिमम स्पीड मतलब वीमैक्स मतलब ओरिजिन पे ए ओमेगा. तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 0.08 मीटर पर सेकेंड. इफ इट्स एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम ए मैक्स. फॉर्मूला याद है? वीमैक्स था प्लस माइनस ए ओमेगा, ए मैक्स था माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए. अगर आप प्लस माइनस छोड़ के सिर्फ प्लस लिखते हो, मॉड वैल्यू लिखते हो, तो वी मैक्स इज ए ओमेगा एंड ए मैक्स इज ओमेगा स्क्वायर ए. मैक्सिमम एक्शन कितना बोला है? 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैलकुलेट पीरियड एंड एम्पलीट्यूड. सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको गिवन पैरामीटर में वी मैक्स की वैल्यू दी है. कितनी वी मैक्स की वैल्यू? 0.08 मीटर पर सेकेंड. और आपको ए मैक्स की वैल्यू दी है. हाउ मच इज ए मैक्स वैल्यू? 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और आपको फाइंड करने के लिए बोला है 2 पैरामीटर फाइंड करना है आपको. पहला फाइंड करना है पीरियड और फिर फाइंड करना है आपको एम्पलीट्यूड. तो ये दोनों चीजें फाइंड करनी है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यू नो द फॉर्मूला ऑफ वी मैक्स. तो पता है ना व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वीमैक्स? क्या होता है? ए ओमेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए मैक्स? ए ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा स्क्वायर है, एक ही बात है.
गुड। तो ये दोनों फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, सिंपल। अब ऐसे केस में ए मैक्स को वी मैक्स से डिवाइड कर दो। तो अगर आप ए मैक्स को वी मैक्स से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए। ओमेगा ए और ओमेगा ए हो गया कैंसिल, तो आपके पास ए मैक्स बाय वी मैक्स क्या बच गया, ओमेगा। आपको क्या क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। तो ए मैक्स अपॉन वी मैक्स ये है ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। गुड। ए मैक्स की वैल्यू कितनी है 0.32, वी मैक्स कितना है 0.08, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। गुड। तो ये हो गया 1 जा और ये हो गया 4 जा। तो आपको यहां से मिल जाएगा टाइम पीरियड, देयरफॉर टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाय 4। 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2। पाई बाय 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, हाँ 180 डिग्री नहीं, 3.14। 3.14 क्योंकि ये नंबर है ना, टाइम इज नॉट एंगल। तो ये 3.14 बाई 2 मतलब कितना 1.57 सेकेंड। ये आ गया टाइम पीरियड का वैल्यू। और क्या चाहिए था, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड फाइंड करने के दो तरीके हैं आपके पास। ये जो आपको सबसे पहले याद रखना, आपको जो ओमेगा का वैल्यू मिला है, ये ओमेगा है, 2 पाई बाई टी मतलब कौन है, ओमेगा। तो जो ओमेगा का वैल्यू मिला है वो या तो आप ए मैक्स के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर वी मैक्स के। आई वुड सजेस्ट, मैं तो ऐसा बोलूंगा कि यू शुड बी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा वेयर इन वी मैक्स, क्योंकि ए मैक्स में स्क्वायर करना पड़ेगा, कौन करेगा। तो एक काम करेंगे हम लोग, वी मैक्स इक्वल्स टू ओमेगा ए। तो ए क्या आ गया, वी मैक्स बाय ओमेगा। व्हाट इज वी मैक्स दिया ना, कितना दिया है 0.08। हाउ, व्हाट इज ओमेगा, कितना था ओमेगा, कितना आया 4, 1 और 0.02, सही है। 0.02 मीटर में है वो, 0.02 मीटर में है, मतलब 2 × 10⁻² मीटर में है, तो मतलब 2 सेंटीमीटर है। तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर हो गया। ए इज 2 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड इज 1.57। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5.7, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इफ द फेज एंगल इज 1110 डिग्री। आपको पहले ये पता होना चाहिए, मैंने आपको ये फेज ऑफ एसएचएम अच्छे से बताया था। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब 3 चीज़ें, एक है डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल मीन से कितना दूर है, नंबर 2 उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की पार्टिकल कहाँ जाएगा, नंबर 3 उसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब बेसिकली 3 चीज़ें फाइंड करनी पड़ती है। तो आपको फाइंड करना है, आपको दिया सिर्फ फेज एंगल है। एक काम करता हूँ मैं, जो गिवन पैरामीटर है ना ये थीटा बोल देता हूँ, फेज एंगल टोटल फेज 1110 डिग्री टोटल फेज है। आपको फाइंड करना है स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, अब स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब 3 चीज़ें फाइंड करनी है। तो नंबर 1 आपको फाइंड करना है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, कि पार्टिकल कहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। उसके बाद आपको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मतलब वही पार्टिकल कहाँ जाएगा। नंबर 3 नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अभी ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये अंडरस्टैंडिंग से आएगा सीधा सीधा। तो अंडरस्टैंडिंग मतलब अगर आपको याद होगा, नहीं होगा तो बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस ध्यान दो यहाँ पे, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मान लेते हैं ये ओरिजिन है, मेन पोजीशन है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये राइट एक्सट्रीम है। तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, ध्यान दोगे तो समझेगा। अब ऐसा है कि पार्टिकल अगर अपने मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि मेन से स्टार्ट करना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मेन पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम। मैंने आपको ये बताया था कि जब पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर ही रहा होता है तो हम लोग इसको 0 एंगल बोल देते हैं, इनिशियल फेज 0 मान लेते हैं। इसका मतलब जब पार्टिकल मीन पे है
जब पार्टिकल मीन पे है तो फेज कितना है 0, और जब वो मीन से अपने राइट एक्सट्रीम पे आता है तो फेज कितना होता है π/2, मतलब 90 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना एंगल हो गया π/2, कितना हो गया π/2, 90 डिग्री या 90 डिग्री याद रखना। फिर जब वो वापस आया मीन पे तो कितना एंगल हो गया, कितना एंगल हो गया पाई। फिर वापस जब वो यहाँ पे आया लेफ्ट एक्सट्रीम में तो π/2 π/2 π/2, 3π/2 मतलब 3π/2, 3π/2, राइट। अगर आप डिग्री में लिखने जाओगे तो 0, ये 90 है, ये 180 है और ये 270 है। और जब वापस मीन पे आ गया तो उसका एक ऑक्सीजन खत्म हो गया, मीन पे कितना आ गया 2π, तो 2π मतलब 360 डिग्री। तो 0 से लेके 360 मतलब 0 से लेके 2π में पार्टिकल पहला ही ऑसिलेशन कर रहा था। अगर आप बोलोगे π/2 तो पार्टिकल अपने पहले ऑसिलेशन में पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, तो अभी वो वापस मीन की तरफ आएगा। अगर आप बोलोगे पाई तो पार्टिकल अपने पहले ही ऑसिलेशन पे है वापस मीन पे, मतलब आधा राउंड कंप्लीट हो गया, अब कहाँ जाएगा टू द लेफ्ट एक्सट्रीम। अगर आपने बोल दिया कि फेज एंगल 3π/2 है मतलब कितना है 270, तो पार्टिकल अपने पहले ही ऑसिलेशन में कहाँ पे है नेगेटिव एक्सट्रीम पे, और कहाँ जाएगा टूवर्ड्स मीन। अब इसका सेकंड ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ 2π के बाद, राइट, 2π और यहाँ पे आ गया तो वापस प्लस π/2 हो गया, तो 2π प्लस π/2 कितना हो गया 5π/2, 360 प्लस 90 450, दैट इज 5π/2, 5π/2। अब पार्टिकल फिर यहाँ आ गया तो 2π प्लस π/2 प्लस π/2 तो 3π हो गया, कितना हो गया 3π। अब पार्टिकल यहाँ आ गया तो 3π प्लस π/2 तो कितना हो गया 7π/2, और पार्टिकल फिर यहाँ आ गया तो उसका दूसरा ऑसिलेशन भी खत्म हो गया, मतलब कितना हो गया 4π, कितना हो गया 4π। तो अगर इस पूरे पिक्चर को मैं अच्छे से इमेजिन करूं अच्छे से, तो याद रखना, ध्यान देना, मीन वाले सारे पोजीशंस 0π 2π 3π 4π 5π 6π 7π 8π ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही आते हैं। और अगर आप डिग्री में सोच रहे हो तो 0 180 360 और 180 180 ऐड करते जाओ, 540 720 900 1080 और 180 ऐड करते जाओ, ठीक, क्लियर यहाँ तक बराबर। और इसमें जो 0 2π 4π 6π 8π है, मतलब जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, 0 मतलब पहला ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, 2π मतलब सेकंड स्टार्ट हो रहा है पहला खत्म हो गया, 4π मतलब तीसरा स्टार्ट हो रहा है सेकंड खत्म हो गया, 6π फोर्थ स्टार्ट हो रहा है तीसरा खत्म हो गया, 8π 4 खत्म हो गया पांचवा स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ध्यान दोगे तो पॉजिटिव एक्सट्रीम तुमको हमेशा ऐसा मिलेगा π/2 5π/2 9π/2 13π/2 17π/2, मतलब 4π/2 का डिफरेंस आता रहता है। जब तुम π/2 लिख रहे हो तो पार्टिकल अपने पहले ऑसिलेशन में है पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, तुम जब 5π/2 लिख रहे हो तो पार्टिकल अपने दूसरे ऑसिलेशन में है पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, 9π/2 लिख रहे हो तो पार्टिकल अपने तीसरे ऑसिलेशन में है पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, चलता रहेगा। और नेगेटिव एक्सट्रीम के लिए जब तुम देखोगे तो वो आता है इफ यू सी, पहला वैल्यू क्या आया 3π/2 270, उसके बाद 7π/2, उसके बाद 11π/2, उसके बाद 15π/2। जो 3π/2 लिखोगे इसका मतलब पार्टिकल अपने पहले ऑसिलेशन में है लेफ्ट एक्सट्रीम पे, 7π/2 लिखोगे तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे लेकिन अपने सेकेंड ऑसिलेशन में, सही है, गुड। इसको थोड़ा सा और सोचोगे, मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल बता रहा हूँ, मुझे पता है मैं तुमको डिटेल बता रहा हूँ, लेकिन अगला क्वेश्चन भी, अगला 5.8 वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये पता होगा तो वो सॉल्व होगा, सिंपल। तो अभी ऐसा है, ओवरऑल अगर समझा है तो 0 से लेके 2π मतलब 0 से लेके 360 डिग्री पहला ऑसिलेशन, 2π से 4π, 4π मतलब 720 डिग्री सेकेंड ऑसिलेशन, 4π to 6π, 6π मतलब 1080 ये तीसरा ऑसिलेशन, 6π से 8π, हाउ मच इज 8π इन डिग्री, अरे कितना होता है, अरे बाबा
1080 में 360 ऐड करो ना, 1440 होता है वो, 1440 है ना। हाँ हाँ बोल रहे हो, हाँ कि ना। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला ऑसिलेशन। दिस इज फर्स्ट ऑसिलेशन, दिस इज सेकंड ऑसिलेशन, दिस इज थर्ड ऑसिलेशन, दिस इज फोर्थ ऑसिलेशन। तो ऐसा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब तो क्वेश्चन पे आए नहीं हम, अभी आएंगे। हमारे क्वेश्चन में जो थीटा की वैल्यू है वो 1110 है। तो ये जो 1110 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1080 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको। यस लिख सकते हैं ना। हाँ पक्का। इसका मतलब समझ में आ गया कौन सा ऑसिलेशन है, चौथा। कौन सा, फोर्थ, क्योंकि 1080 तक तीसरा था, 1080 से 1440, 1100, 1110, ये 1080 और 1440 के बीच में आता है ना, तो कौन सा ऑसिलेशन है, चौथा। अब देखो, इसी को मैं अगर लिखने जाऊं तो ये हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई बाय 6, 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई बाय 6। अभी ऐसा क्यों लिखा बताता हूं मैं आपको। और एक चीज पता होनी चाहिए, आपको पता है क्या, साइन या कॉस, इनका पीरियड कितना होता है। पीरियड, रेंज नहीं, तुम -1 से +1 रेंज बता रहे हो। पीरियड, रेंज का मतलब होता है कि वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, तो -1 to +1 रेंज। डोमेन होता है कौन से एंगल के तुम डिफाइन कर सकते हो। डोमेन ऑफ साइन कोसाइन इज -∞ टू +∞। कोई भी एंगल ले लो डिफाइन होता है। मैं पूछ रहा था आपसे पीरियड, पीरियड मतलब कितने वैल्यू के बाद, कितने एंगल के बाद साइन की वैल्यू रिपीट होगी। नहीं पता, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन एंड कोसाइन, क्योंकि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन है। tan साइन अपॉन कॉस से आता है, कॉस सॉरी कॉट कॉस अपॉन साइन से आता है। तो बेसिक कौन है, साइन एंड कोसाइन। तो पहले ये पता होना चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बेसिकली सर्कल से डिफाइन होता है। किससे डिफाइन होते हैं, सर्कल। किससे डिफाइन होते हैं वो, सर्कल। अब एक चलो एक चीज एग्जांपल बताता हूँ। मैं एंगल लेता हूँ π/4 मतलब 45। मान लो ये 45 डिग्री एंगल है π/4, और आपको पता है क्या, बाय डेफिनेशन डेफिनेशन x इक्वल्स टू r cos थीटा होता है, वेयर r इज रेडियस ऑफ सर्कल, और y इक्वल्स टू r sin थीटा होता है। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन। और अगर ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, रेडियस कितना है, रेडियस कितना, रेडियस 1, इसको बोलते हैं यूनिट सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट सर्कल। तो अगर मेरे पास सर्कल यूनिट सर्कल है तो x क्या बन गया, cos, y क्या बन गया, sin। डू यू रिमेंबर, आप बोलते हो पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, क्यों बोलते हो, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, और बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किससे बने, साइन और cos से। किससे बने हैं, साइन और cos से। तो साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, साइन अपॉन कॉस, टैन पॉजिटिव, कॉस अपॉन साइन, कॉट पॉजिटिव, 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस, मतलब सेक को सेक भी पॉजिटिव। इसलिए पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन एंड 1 अपॉन साइन। व्हाट इज 1 अपॉन साइन, कोसेक। क्यों ऐसा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। डेफिनेशन के हिसाब से x कौन है, cos थीटा, तो cos थीटा नेगेटिव है। y कौन है, sin थीटा, तो sin थीटा और 1 अपॉन sin थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, तो x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, मतलब cos थीटा और sin थीटा क्या है, नेगेटिव है। लेकिन sin अपॉन cos और cos अपॉन sin क्या है, पॉजिटिव। व्हाट इज sin अपॉन cos, tan, cos अपॉन sin cot। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x मतलब cos पॉजिटिव है, 1 अपॉन cos पॉजिटिव है, मतलब sec। बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। इसलिए तुम बोलते हो ऑल पॉजिटिव ऐड शुगर टू कॉफी।
ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, जो वट एवर इट इज, ऑल पॉजिटिव, साइन 1 अपॉन साइन, tan 1 अपॉन tan, cos 1 अपॉन cos, पॉजिटिव, पक्का। अब आता हूं मैं पीरियड का मतलब क्या। एक बात बताओ, मैंने इसलिए बोला कि तुम सर्कल इमेजिन करो। सपोज मेरे पास π/4 एंगल है, π/4, व्हाट इज साइन ऑफ π/4? 1/√2, 1/√2। अब वापस से इस पॉइंट पे कब आओगे, कितने एंगल के बाद आए, 2π, राइट, वापस उसी पॉइंट पे आ गए ना, तो एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हुई क्या, नहीं। तो साइन ऑफ 2π प्लस थीटा इज साइन थीटा, कॉस ऑफ 2π प्लस थीटा इज कॉस थीटा। और एक राउंड घूम के आ गया 4π, तो साइन ऑफ 4π प्लस थीटा इज साइन थीटा, कॉस ऑफ 4π प्लस थीटा इज कॉस थीटा। और एक बार घूम के आ गया, तो 6π। इन जनरल you have sine of 2n pi plus theta equal to sin theta। मतलब तुम n की वैल्यू 0 डालोगे तो sin थीटा, n की वैल्यू 1 डालोगे तो sin of 2π plus theta is sin theta, 2 डालोगे तो sin of 4π plus theta equal to sin theta, 3 डालोगे तो sin of 6π plus theta is sin theta। अभी ऐसा क्यों किया मैंने, लुक तुम्हारे पास क्या था, राइट, और मैंने क्या बोला था, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब कौन, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो मिल गया ना तुमको, कितना है 4, कितना है 4, क्योंकि एंगल 1080 और 1440 के बीच में है, तो ऑसिलेशन कितना है 4। अभी क्या फाइंड करना रह गया, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हो, x इक्वल्स टू a sin थीटा। मैंने आपको बताया था जनरली SHM का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू a sin थीटा, तो x इक्वल्स टू a sin थीटा। और बाय द वे ये थीटा होता है टोटल फेज, हाँ टोटल फेज, ओमेगा टी प्लस अल्फा होता है ये पूरा का पूरा फेज। तो व्हाट इज साइन ऑफ थीटा, व्हाट इज थीटा वैल्यू, कितनी थीटा वैल्यू हमारी कितनी है, 6π प्लस π/6। और अभी तुमने लिखा व्हाट इज साइन ऑफ 6π प्लस थीटा, साइन थीटा, तो व्हाट इज साइन ऑफ 6π प्लस π/6, साइन ऑफ π/6, व्हाट इज साइन ऑफ π/6, साइन 30 हाफ। तो पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल कहाँ है, a/2 पे है, कहाँ पे है, a/2 पे है। और कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम। बोलोगे ऐसा कैसा, वापस भी तो आ सकता है ना, आ सकता है, यस बिल्कुल सही। लेकिन तीसरा ऑसिलेशन खत्म होने के बाद एंगल कितना बना था, 1080। यहां से यहां तक एंगल कितना होता है, 90। व्हाट इज 1080 प्लस 90, 1170, कितना 1170, बराबर ना, बराबर। तो तीसरे ऑसिलेशन में वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे कब पहुंचेगा, जब फेज एंगल कितना होगा 1170। तुमको कितना एंगल दिया है 1110, मतलब 1080 से बड़ा है, यस 1170 से छोटा है, यस। तो पार्टिकल अब तक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचा ही नहीं है, इसका मतलब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, बराबर। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। सो therefore state of oscillation is given by is x equals to a/2 moving towards which extreme, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सट्रीम। इन विच ऑसिलेशन, कौन सा ऑसिलेशन था, थर्ड नहीं था ना, कौन सा था, कौन सा था, फोर्थ ऑसिलेशन था। हो गया क्वेश्चन खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5.8। एक मिनट, एग्जाम्पल 5.8 क्योंकि पीडीएफ में प्रिंट नहीं हुआ है तो मुझे वो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। रुको लेके आते हैं उसको भी, आ जाएगा वो भी। तो एग्जाम्पल 5.8, एग्जाम्पल 5.8
ये रहा एग्जाम्पल 5.8 5.8 गुड. While completing its third oscillation, मतलब कंप्लीट हुआ नहीं, कंप्लीट होने वाला है. अभी मतलब थर्ड ऑसिलेशन चालू है. तो मुझे जस्ट बता दो कि अगर थर्ड ऑसिलेशन में है तो एंगल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है. इसलिए मैंने ये सब ड्रॉ लिख के दिया था. कहाँ से कहाँ तक? 720 से 1080 तक. ठीक है. अ पार्टिकल इज एट -√3/2a. माइनस मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में. कहाँ है? ओरिजिन के लेफ्ट साइड में. वेरी गुड. हेडिंग टू द मेन पोजीशन, मतलब अभी वो मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. डिटरमाइन द फेज एंगल. गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि तुमको ऑलरेडी पता है. ये मेन पोजीशन है, ये राइट एक्सट्रीम है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है. अब व्हाट यू ऑलरेडी नो इज, मैं सीधा सीधा आ जाता हूँ थर्ड ऑसिलेशन पे. तो तुमको तो पता ही है कि थर्ड ऑसिलेशन स्टार्ट कितने एंगल पे हुआ? 720 पे. तो मतलब मैं 720 से आगे की ही बात करूंगा. तो आपको पता है कि यहां से यहां तक जाने में कितना एंगल कवर होता है? 90. तो ये एंगल कितना होगा? 810. 810 एंगल होने का मतलब पार्टिकल थर्ड ऑसिलेशन में राइट एक्सट्रीम पे है. और कहाँ जाएगा? टूवर्ड्स मीन. कहाँ जाएगा? टूवर्ड्स मीन. फिर पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो और 90 डिग्री कवर हो गया. तो कितना हो गया? 900 फेज होने का मतलब पार्टिकल मीन पे है अपने तीसरे ऑसिलेशन में. और कहाँ जाएगा? आप टू द लेफ्ट. कहाँ जाएगा? टू द लेफ्ट. और पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया तो और कितना एंगल कवर हो गया? 990. कितना हो गया? 990. तो पार्टिकल अपने तीसरे ऑसिलेशन में कहाँ पे है? कहाँ पे है? लेफ्ट एक्सट्रीम पे. अब कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? टू द मीन. कहाँ जाएगा? टू द मीन. अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लोकेशन है -√3/2a. दोनों के बीच में. अब क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला है हेडिंग टू द मीन पोजीशन. मतलब पार्टिकल यहां से निकला था, अब बीच में ये लोकेशन आ गया. पार्टिकल अगर पहुंच जाता मीन तक तो 990 प्लस 90 तो 1080, मतलब तीसरा ऑसिलेशन खत्म हो जाता. हुआ क्या खत्म? हुआ क्या? नहीं खत्म हुआ. नहीं हुआ ना? पक्का नहीं हुआ ना? यस और नो? नो. तो आंसर तुम्हारा 990 से 1080 के बीच में आएगा. पक्का? श्योर? 100%. अब वो निकालते कैसे वो देख लो. x की वैल्यू क्या दी है? -√3a/2. इक्वेशन 1. लेकिन तुमको पता है कि x होता क्या है? साइन ऑफ थीटा. a साइन थीटा. a साइन थीटा ऐसा ही होता है कि नहीं? पक्का? क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में x इक्वल टू a साइन थीटा होता है. इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 मैं लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं? -√3/2a इक्वल्स टू a साइन थीटा. ठीक. ए क्या कर दिया? क्या कर दिया? कैंसल. तो मेरे पास आ गया √3/2 इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. क्या आ गया? माइनस साइन थीटा. क्या आ गया? माइनस साइन थीटा. पक्का? हाँ कि ना? माइनस साइन शिफ्ट किया ना वहां पे. अब थोड़ा सा वापस ट्रिग्नोमेट्री पे जाना पड़ेगा. सी प्रॉब्लम वही है ना कि ट्रिग्नोमेट्री, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला. मैं वापस एक बार बताता हूँ, अच्छे सुन लेना. देखो ऐसा है, जब भी साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा हो, 3π/2 प्लस थीटा हो, 5π/2 प्लस थीटा हो, तो जब भी π/2 प्लस थीटा हो तो साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है. राइट? जब भी बाय 2 नहीं हो, बाय 2 नहीं हो, जैसे साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा, 3π प्लस थीटा, 4π प्लस थीटा, या माइनस थीटा भी, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा, 3π माइनस थीटा, जब बाय 2 नहीं हो तो साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है. आप सिर्फ चेक करना पड़ता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है. बराबर? क्वाड्रेंट से समझ में आता है कि वो साइन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, एग्जाम्पल साइन ऑफ पाई माइनस थीटा.
ये जीरो एंगल था, ये पाई एंगल है। तो माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था क्या? हाँ। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या आएगा? प्लस साइन थीटा। क्या आएगा? प्लस साइन थीटा। अब थोड़ा और सोचो, ये जीरो है, ये पाई है। अगर मैंने पूछा तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में हो? थर्ड। साइन पॉजिटिव होता है क्या? नहीं। तो फिर वो आएगा माइनस साइन थीटा। क्या आएगा वो? माइनस साइन थीटा। यहां तक क्लियर? अब थोड़ा और सोचो, अच्छे से सुन लो फिर आंसर दो। अच्छे से सुन लो। साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, क्या लिखा था हमने? साइन थीटा। क्यों लिखा था? क्योंकि साइन ऑफ 2 पाई, 2 पाई एक राउंड खत्म, प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और 2 पाई मतलब 4 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। बराबर, करेक्ट। तो साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। 6 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। क्या लिखा था? प्लस साइन थीटा। बट वेट, 6 पाई पे तीसरा ऑसिलेशन खत्म हो गया। खत्म हो गया। हमको क्या बोला है? अभी खत्म नहीं हुआ। मतलब तुम 6 पाई प्लस थीटा लिखोगे कि माइनस थीटा लिखोगे? माइनस। तो कौन से क्वाड्रेंट में हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? नहीं होता। तो तुमको समझ में आया? तुमको ये समझ में आना चाहिए था कि जो माइनस मतलब साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा जब लिखा था, क्या लिखा था? प्लस थीटा। तो वो क्या आया था? प्लस साइन थीटा। तो साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा लिखोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। क्या आएगा वो? माइनस साइन थीटा। क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। पक्का? गुड। श्योर श्योर? 100%? 100%? गुड। तो यहाँ ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। और बाय द वे तुम्हारे केस में ऑसिलेशन कौन सा चालू है? थर्ड। तो एन की वैल्यू 3 जाएगी। तो तुम हमारे केस में एन की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो साइन ऑफ क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 मतलब कितना? 6 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। बराबर। ये इक्वेशन नंबर 3 था, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। सो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या आया तुम्हारे पास? √3/2 इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। लेकिन माइनस साइन थीटा क्या आ रहा है हमारा? क्या आ रहा है? साइन ऑफ 6 पाई माइनस थीटा। बराबर। तुमको तो थीटा फाइंड करना था। √3/2 साइन की वैल्यू कौन से एंगल पे होती है? 60 डिग्री, मतलब π/3। तो क्या लिखोगे? साइन ऑफ π/3 इक्वल्स टू कितना लिखोगे? साइन ऑफ 6 पाई माइनस थीटा। साइन साइन गया तो क्या आया? π/3 इक्वल टू 6 पाई माइनस थीटा। तो थीटा क्या आ गया? थीटा। थीटा वहां जाके पॉजिटिव और π/3 यहाँ आके नेगेटिव। तो 6 पाई माइनस कितना? π/3। लेकिन 6 पाई मतलब कितना एंगल है? कितना एंगल है? 1080। π/3 कितना है? 60। तो थीटा कितना आ गया? 1020। कितना आ गया? 1020। और वेरीफाई करने के लिए तुमको पहले से बता रखा था मैंने, तुम्हारा आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में आना चाहिए? 990 से 1080। तो तुम्हारा आंसर कितना आया? 1020। तो करेक्ट है। यस, डन, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.9। Total energy of a particle of mass 200 gram performing simple harmonic motion is 10 raised to minus 2 joule. Find its maximum velocity and period if the amplitude is 7 centimeter. Simple question है। आपको बोला है एक पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है, उसका मास है 200 ग्राम। 200 ग्राम मतलब 0.2 किलोग्राम। इसका टोटल एनर्जी ये है 10 raised to minus 2 जूल और इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है 7 सेंटीमीटर। तो 7 into 10 raised to minus 2 मीटर। आपको फाइंड करने के लिए बोला है मैक्सिमम वेलोसिटी और पीरियड। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब वी मैक्स, और आपको फाइंड करना है पीरियड मतलब कैपिटल टी। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? क्योंकि तुम जब वी मैक्स सुनते हो ना, तो पहला ही वी मैक्स सुनने के बाद पहली ही बात ध्यान में आती है ए ओमेगा, राइट? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। बराबर। लेकिन प्रॉब्लम है वी मैक्स तुमको यहां से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
ए पता है, यस। ओमेगा पता है, नहीं। ओमेगा कैसे फाइंड करते हो, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। लेकिन टाइम पीरियड भी कहाँ पता है, वो भी तो पूछा ही है ना। तो जब तक तुमको टाइम पीरियड पता नहीं, तुमको ओमेगा मिल नहीं सकता। ओमेगा मिलेगा नहीं तो वीमैक्स मिलेगा नहीं। तो थोड़ा कुछ और सोचते हैं अब फिजिक्स के क्वेश्चन में जब अटक जाओ, सिंपल सा ट्रिक है, तुमको और क्या क्या वैल्यूज दी है। टोटल एनर्जी दिया है ना। तो डू यू रिमेंबर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ के ए स्क्वायर, यही था ना, यही था। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी होता है हाफ के ए स्क्वायर। आपको पता है के क्या था, के याद है के एम ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि तुम ओमेगा स्क्वायर को लिखते हो के बाय एम, तो के क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक बराबर। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। लेकिन ओमेगा इंटू ए कौन है, ओमेगा इंटू ए कौन है, ओमेगा इंटू ए कौन है, वीमैक्स, वीमैक्स। तो देयरफॉर ई इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, हाफ एम और साथ में लिख सकता हूं ओमेगा ए का स्क्वायर, मतलब वीमैक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ एम वीमैक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर वीमैक्स स्क्वायर क्या आ गया, 2e बाय m। तो वीमैक्स क्या आ गया, व्हाट इज वीमैक्स, अंडर रूट ऑफ 2e बाय m। ई पता है, यस। m पता है, यस। वीमैक्स मिल जाएगा, यस। वीमैक्स मिलेगा तो ओमेगा भी मिल जाएगा, क्योंकि वीमैक्स बाय a इज ओमेगा। ओमेगा मिलेगा तो टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है, तो करेंगे ऐसा फिर। तो हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे वीमैक्स। तो हमको पहले मिल जाएगा वीमैक्स। तो वीमैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2e बाय m। तो अंडर रूट ऑफ 2e कितना है, 10⁻⁻²। और मास कितना है, 0.2। कितना है, 0.2। ठीक है, ये 1 और ये 10 10 × 10⁻² कितना होता है, 10⁻⁻1। तो रूट ऑफ 10⁻⁻1 मतलब कितना, 1/10 का रूट ऑफ 10 कितना होता है पता है क्या आपको, 3.16। कितना होता है, 3.16। आपको पता है 1/3.16 इज 0.316। सिर्फ एक डेसिमल शिफ्ट होता है। आई एम नॉट जोकिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। देखो पहले तो 10 का रूट कितना आया, 3.16। अब 1/3.16 0.316। सिर्फ एक डेसिमल शिफ्ट होता है बस। तो ये हो जाएगा आपका 0.316 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका वीमैक्स। वीमैक्स मिल गया। तो देयरफॉर वीमैक्स मिल गया, तो यू नो वीमैक्स इज ए ओमेगा। तो देयरफॉर यू नो Vmax is A omega. Omega is 2 pi by time period. Therefore, you have time period equals to 2 pi A upon Vmax. पक्का, श्योर। मैं तुमको और एक ट्रिक बताता हूँ, ये तो ठीक है। 2 pi A, A कितना है, 7। कितना है, 7 × 10⁻² अपॉन Vmax। Vmax क्या आया था, कितना आया था, 1/√10। उसका वैल्यू क्या लिखा तुमने, 0.316। कितना लिखा, 0.316। मत लिखना, क्यों मत लिखना, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। आपको पता है 10 इज अप्रोक्सीमेटली पाई स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 9.85 होता है वैसे, पर अप्रोक्सीमेटली पाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1/पाई। क्या हो गया है, 1/पाई। अगर मैं वो वैल्यू यहाँ लिख दूं Vmax की, 1/पाई लिख दूं, ये पाई जाएगा ऊपर, क्या जाएगा, पाई ऊपर जाएगा ना। तो व्हाट इज पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर इंटू 7 × 10⁻²। पाई स्क्वायर मतलब रफली कितना, 10। कितना, 10। तो 10 × 10⁻², 10⁻1, और 2 × 7 14 × 10⁻1 इज 1.4 सेकेंड। एग्जैक्ट आंसर है 1.39 और अप्रोक्सीमेट है 1.4। तो ठीक है, ऐसा भी करोगे तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Good, done. So that's it for today.